राधे राधे दोस्तों, आज फिर मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए अपना ब्लॉग लेके हर रोज़ की तरह। सबसे पहले मैं आप सबको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, सुबह की नमस्ते राम राम बोलती हूँ। उठते ही मैं सबसे पहले अपने उस ऊपर वाले प्रभु को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ कि जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने मेरे को सांसें दी हैं। और हर रोज़ संकल्प करती हूँ कि ऐसा ही दिन मेरे को हर रोज़ देना। और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मेरे साथ भी जो रहते हैं जो नहीं रहते हैं सबको खुश रखना, क्योंकि हमारा संकल्प अगर अच्छा होगा, हम अच्छी सोच रखेंगे, हमारे साथ अपने आप बुरा होने वाला होगा तो भी अच्छा ही हो जाएगा। और मेरी आदत है उठते ही अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग करने की और उनको ढेर सारे आशीर्वाद देने की, हमेशा खुश रहें, पढ़े लिखें, अफसर बने। ये आदत मैंने मेरी सासू माँ से ली है कि वो उठते ही आशीर्वाद बरसाने लगती है। मैं उनको सुबह उठती जब गुड मॉर्निंग नमस्ते करती है तो उठती कहती है, बेटी हमेशा खुश रहे तेरे भाई भतीजे जी। तो वही आदत मेरी बन गई है और यही मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे को देखने वाले भी हमेशा खुश रहें, हंसते रहें। और ये मेरी भाभी हैं, बाहर बैठे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है इसको जैसे ठंड लग रही है, लेकिन ये मेरे भतीजे के पैरों की मालिश कर रही है। उसको मच्छर काट जाते हैं, खुजली होने लग जाती है तो अपनी चुन्नी से खुजली कर रही है। हम सुबह की चाय की चुस्कियाँ ले रहे बाहर बैठ के। बाहर हमारा खुला आंगन है, हालांकि ऊपर फाइबर लगी लेकिन साइड से खुला आसमान है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और मज़े ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सुबह उठते हमारा मन काफ़ी ज़्यादा खुश है, हम एक दूसरे को देखकर खुश रहते हैं। मेरी भाभी का नेचर ही इतना ज़्यादा अच्छा है कि हालांकि सबको गलतफहमियां होती है, एक घर में रह के औरतें आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके भी खुश रह सकती हैं। ये सिर्फ थिंकिंग बना रखी कि सासू होगी तो बुरी होगी, ननंद होगी तो बुरी होगी, भाभी होगी तो बुरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बना के रखते हैं। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियाँ होती है: देखना, किसी चीज़ को अच्छा लगना, चाहना, पाना। ये 4 बहुत सरल सीढ़ियाँ हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी होती है। जानते हो कौन सी सीढ़ी? इन सब चीज़ों को निभाना। तो सबसे मेन क्या है, हमको सारी चीज़ें निभाना भी ज़रूरी है। हर चीज़ को चाह लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना भी ज़रूरी है। खाली बोलने से नहीं होती हैं चीज़ें और एक तरफ से कोई चीज़ नहीं निभती है। अब मैं किचन में लग गई हूँ। हमने झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि हमने चाय पी ली है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो देखो सबसे पहले तो उनका नाश्ता तैयार होता है, उनके लंच बॉक्स। लेकिन आज उनकी छुट्टी है तो आज मैं क्या कर रही हूँ, चाय पीने के बाद आज मेरा भतीजा भी 5 बजे उठ के बैठ गया था सुबह। हालांकि वो लेट उठने वाला, 8 साढ़े 8 बजे, छोटे वाला। तो अब हमने चाय पी के भाभी ने और मैं अपना झाड़ू लगा रही हूँ। भाभी उसको दोबारा से सुला रही कि थोड़ी देर वो सो जाएगा, अदरवाइज वो चिड़चिड़ा हो जाता है कि रात को भी 12:30 बजे सोया था और अब सुबह उठ के बैठ गया है मच्छरों की वजह से। हालांकि जाली वाले दरवाजे हैं लेकिन ये मच्छर न जाने कहाँ से बच्चे थोड़ा सा भी खुला छोड़ दें अंदर घुस जाते हैं। तो हमने अब लाइट जला ली है और मैं धीरे धीरे झाड़ू लगाती हूँ बिना शोर किए, ताकि मेरे परिवार में किसी को भी तकलीफ़ ना हो। मैं किसी चीज़ की सरकाने की भी शोर नहीं करती हूँ। अंदर कोई भी सो रहा है, सोता रहे, उसको यही नहीं पता चलता है कि मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। मैं अब अपने झाड़ू लगा दी है। अब उठा के मैं पोछा लगाने की तैयारी करूँगी। घर में सब उठते हैं जब तक तो घर चमकता हुआ उनको नज़र आता है, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका होता है। ताकि इससे क्या होता है कि बच्चे उठेंगे, वो घूमेंगे इधर उधर, शरारत करेंगे, उनको बोलना पड़ता है बेटा एक जगह बैठ जाओ। तो इससे बेटर मेरा मानना भी ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। हालांकि आज तो छुट्टी है, आज नहीं गए हैं। अब ये देखो, मैंने आपको दिखाया कि सारे अंदर सो रहे हैं। इधर तो ये मेरी भाभी और मेरा भतीजा है, उसको सुलाने की कोशिश कर रही है कि शायद वो सो जाए। वो फ़ोन देख रहा है, मैंने इसलिए लाइट भी नहीं जलाई है कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको नहीं पता मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, वो फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी हो रखा है। और मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ क्योंकि खड़े होके मेरे को सर्वाइकल है तो मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है बैठ के पोछा लगाने से। हम हर काम खड़े खड़े करते हैं तो पैरों को बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। आजकल किचन में खड़े होके काम, बाहर खड़े होके काम। लेकिन हाँ, बाहर में खड़े होके वाइपर से लगा रही हूँ क्योंकि बारिश आई है। देखो वहाँ कितना ज़्यादा गीला है, तो मैं वाइपर से पोछा लगा रही हूँ, आसानी से लग जाए। बाहर तो हालांकि मेरी मम्मी पोछा लगाती है हमेशा, उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है। कि आपको पता है काम तो इतना ज़्यादा होता नहीं है पहले की तरह कि यहाँ पे हमारे पास गाय भैंस तो है नहीं। हमारा खुद का ही काम है, अपने सुबह झाड़ू पोछा हुआ, खाना बना, छुट्टी, बस पूरा दिन ये किचन का ही काम रहता है। तो कहाँ एक्सरसाइज हुई इतनी ज़्यादा, तो हम पूरा दिन परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए मेरी मम्मी बोलती बाहर का मुझे सौंप दिया कर। आज बारिश आ रही थी इसलिए मैंने लगाया है। अब भाभी भी बाहर आ गई है, कूलर के आगे बैठ रही है कुछ देर के लिए।
अब मैं भी पोछा लगा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब नहाने जाए, क्योंकि सावन चल रहा है, सावन का महीना। तो अब मैं जाके, ये देखो हमारे बच्चे अभी तक सोए पड़े हैं। इधर ये दोनों भाई हैं और वो इनकी बहन है। हालांकि ये बोल रहा है बुआ मेरे को सुला दो, और मैं इसको बोल रही हूँ बेटा मेरे को नहाने जाने देना, तेरे को भी सोना नहीं है, तो खेल ले, थोड़ा सा घूम ले अभी। तो भाभी बोल रही है इसको दीदी मैं रख लूँगी, आप जाओ आराम से जाके नहा के आओ। तो अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ नहाने के लिए, ताकि फिर नहाने के बाद मेरी भाभी भी नहा लेगी, हम आराम से मंदिर में जाए पूजा पाठ करके आएंगे। और हर रोज़ तो करते नहीं है, मम्मी कर लेती है, कम से कम ये सावन का महीना है, मेरी मम्मी भी खुश हो जाती है कि अब तो मंदिर में चले जाओ, वैसे तो तुम जाते नहीं हो। जब तक सांस है टकराव हमेशा होता रहेगा थोड़ा बहुत, जब तक रिश्ते हैं घाव भी मिलते रहेंगे। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दीजिए, बोलने दीजिए, उन बातों पर ध्यान मत दीजिए जो आपके सामने, उन बातों पर ध्यान दीजिए। चुप रहना एक ऐसी दवाई है जो हर चीज़ का घाव भर देती है, और ये सबसे बड़ी आदत है मेरी भाभी में। हालांकि वो इतने अच्छे नेचर की है कि उसको कोई कुछ बोलता रहे वो जवाब नहीं देती है, वो चुप रह के सारी बातों को ख़त्म कर देती है। एक चुप हज़ारों को हराता है, ये कहावत बिल्कुल सही है। ये मेरी भाभी सबके ऊपर लागू करती है, हालांकि छोटी है लेकिन सबको शिक्षा देती है कि सब अपना मिलजुल कर खुश रहो, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते रहो। ये हमारे बच्चे हैं, अब उठ चुके हैं, कुंजिका नहा चुकी हैं, अब वो अपने बालों में ड्रायर से सुखा रही है। इधर प्रिंस है जो खेलने लगा हुआ है, आर्यवीर है जिसने मंदिर में जाने की तैयारी कर ली है। हम अपनी चूड़ियाँ पहन रहे हैं, मेरी भाभी अपने वहाँ से लेके आई थी नवलगढ़ से चूड़ियाँ, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, सुंदर हैं। और ये चूड़ियाँ पहन के हम मंदिर जाएंगे, सावन का महीना है। वो बोली दीदी ग्रीन कलर की पहन लो। बच्चे हमारे चावल खा रहे हैं नमकीन दही के साथ। आज उनकी डिमांड थी कि हम नमकीन चावल खाएंगे और दही के साथ खाएंगे। मम्मी ने मेरी ने खाना खा लिया है, अब बच्चों का नंबर है, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। पता नहीं बच्चों की क्या आदत है, कितना ही मना कर लो सामने टीवी चलेगा तब ये खाना खाते। आज छुट्टी है इसलिए हमने इनको परमिशन दे दी। यहाँ हम लगे हुए हैं, अब किचन में फिर से पहुँच गए हैं। किचन में साफ़ सफाई चल रही है, मैं बर्तन धोने लग रही हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया है, अब ये लास्ट काम है हमारा, फिर सुबह के नाश्ते का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर अपने आराम से बैठेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं बर्तन धोने के बाद बैठ के आराम से मैं भी कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा रेस्ट करूँ, नहीं तो मन के ऊपर। अब थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर लगेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि आज छुट्टी थी, उठे हैं तब से मस्ती कर रहे हैं। अब इनको पढ़ाना भी ज़रूरी है, मौसम थोड़ा बदल चुका है। अब मेरा भी गला ख़राब हो चुका है, खांसी जुकाम हो गया है, छोटे वाले भतीजे को भी हो गया है। और हालांकि अब मैं इस कुकर को बाहर लेके गई हूँ, बाहर पानी का भर के रख दूँगी, क्योंकि अंदर साफ़ नहीं हो रहा है। आज मम्मी इसको रगड़ के साफ़ करेगी। और हम अपना लगे हुए हैं, अपना काम ख़त्म हो चुका है। मैं अपने पसीने पोंछ के अब बोल रही हूँ कि अब मैं जाके बैठ रही हूँ आराम से। अब सुमन ने, मेरी भाभी ने भी खाना खा लिया है, अब लास्ट है उसकी प्लेट, अब वो अपनी प्लेट को धो रही है। हम आपस में ये नहीं सोचते काम किसने करना, जिसके हिस्से में जो काम आता है, नज़र आता है, वो उस काम को कर लेता है, ना कि एक दूसरे को दबाव देता है कि तूने ये काम करना है। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने भतीजे के लिए दूध डाल रही हूँ, बस अब मैंने दूध डाल दिया मेरे भतीजे के लिए, मेरा काम ख़त्म। अब मैं रेस्ट करूँगी, आप सबको भी अब बाय करती हूँ।